ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी का व्रत हम किस दिन से शुरू करें, या यूं कहें कि एकादशी के व्रत की शुरुआत करने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी व्रत का क्या नियम है, जैसे कि पूजा पाठ किस तरह से किया जाता है, इस व्रत में किस तरह का खाना खाया जाता है और कब इस व्रत का खाना खाना चाहिए। व्रत का पारण कब किया जाए। इस व्रत में कई सारी प्रमुख बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। एकादशी का व्रत कर रहे हैं या व्रत शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखिएगा, बिना छोड़े हुए अंत तक। एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ बताया गया है। इस व्रत को करने से साक्षात श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्ट, पाप, परेशानी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत किस तरह से किया जाता है, एकादशी व्रत की क्या विधि है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत हम कब से शुरू करें। एकादशी का व्रत दो तरह का होता है। पहले नित्य एकादशी व्रत और दूसरा काम्य एकादशी व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद या मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। ये व्रत आप दोस्तों किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई भी नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य एकादशी व्रत। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ, कठिनाइयां रहती हैं। जैसे किसी की संतान नहीं है, किसी को रोग हो गया है, किसी को धन नहीं है, किसी का कोर्ट में केस चल रहा है। अतएव इसलिए हम भगवान के शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। जी, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। अतएव ऐसी मनोकामना के साथ किया जाने वाला एकादशी काम्य एकादशी व्रत कहलाता है। काम्य एकादशी व्रत शुरू करने के लिए कुछ नियमों को आपको पालन करना होता है, जो कि 3 महीने, जिसमें पहले मलमास, दूसरा पौष मास और भादों का महीना। इन तीनों महीना में आप पहली बार अगर एकादशी करना चाहते हैं तो आप शुरू मत करिएगा। इसके अलावा आप किसी भी महीने में आप इसको शुरू कर सकते हैं। अब बाकी बचे सभी महीना में भी 4 महीना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पहले है अगहन का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही मोक्षदायिनी एकादशी भी आती है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरू होता है। तो दोस्तों, आप चाहें तो अगहन महीने से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत के महीने में, बैसाख के महीने में या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू कर सकते हैं। तो ये महापुण्य फलदायी होता है। साथ ही दोस्तों, और दो बातों का ध्यान रखना है जब आप व्रत को शुरू करें। पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेके आता है। गुरु हमें हमारे जो भी आवश्यक मनोकामनाएं हैं उनका पूर्ण करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बननी चाहिए, सबको सद्बुद्धि और प्रकाशित करने का काम करता है। तो ये दो ग्रह, इन दोनों का उदय होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा। यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास करना चाहें। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खासतौर पर जो गृहस्थ हैं, जिनके जीवन में संतान सुख है, उनको अगर कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते तो भी ठीक है, पर उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही जैसे आप सन्यासी हैं, अबला है या फिर आपके जीवन में कोई संतान नहीं है, तब आपको दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये समय मैंने आपको बताया कि किस महीना से आपको एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, एकादशी व्रत नियमों की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्य का फल प्राप्त होता है। व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म की जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का ये व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बताता हूं, जिसमें कि आपको चावल बिल्कुल नहीं खाना है।
दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे ही तारे उदय हो जाए उस समय आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी अबला हैं तो और जल्दी इस भोजन को ग्रहण कर लीजिए। शाम को करीब 5:30 के आसपास आपको भोजन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत का शुरुआत करना है और इस दिन जौ, गेहूं, मूंग और चीनी, सेंधा नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि अगले दिन जब आपका एकादशी का व्रत आपका शुरू हो तो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं क्योंकि ये व्रत महाफल देने वाला बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो आप फलाहार करके आप उपवास कर सकते हैं। वो फल जिसमें कि आम, केला, अंगूर होंगे, इन्हें अमृतदायी फल कहा गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर सपोर्ट नहीं करता है तो आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ी आलू के साथ बना सकते हैं या फिर आलू घी में भूनकर उस पर सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं। सवा का चावल, साबूदाना और बादाम मत खाइएगा, ये एकादशी के व्रत में नहीं खाया जाता। जब एकादशी का व्रत हो जाए शाम के बाद यानी द्वादशी की सुबह जब आप जागते हैं उसके बाद नहा धोकर भगवान की पूजा करिए। आप इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, ब्रह्मभोज जरूर करवाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उनके खाने पीने का कच्चा सामान उसको आप दान में दे दीजिए और इसके बाद सुबह के समय 7 से 9 के बीच में आप व्रत का पारण कर लीजिए। अगर पारण में आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो आप सादा 1 गिलास पानी से भी व्रत का पारण सुबह में कर लें। एकादशी के व्रत भोजन उपलब्ध नहीं है तो सादा पानी पीकर भी आप इस व्रत के पालन को कर सकते हैं। अब दोस्तों इस व्रत से जुड़ी कुछ और खास नियम हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि खाने के बारे में। इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन भी दोस्तों आपको जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च से बना खाना खाना है। वैसे ही खाना दोस्तों द्वादशी के दिन पर भी खाना है। और ऐसा कहा जाता है दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो ये श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन पर ये जो आप व्रत शुरू कर रहे हैं तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, मीट मुर्गा यानी तामसी भोजन आपको नहीं करना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। इसमें कुछ खास सब्जियां भी हैं जिनका आप भोजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे गोभी, गाजर, शलजम, पालक, ये इन सब्जियों को आपको नहीं खाना है। मधु भी आपको नहीं खाना है और तेल भी खाना वर्जित किया गया है। पर दोस्तों अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप तेल में बना खाना खा सकते हैं, पर और सब बाकी बताया गया वर्जित पदार्थों आपको दशमी से द्वादशी तक कुल 3 दिनों तक सभी चीज़ खाना वर्जित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके, जैसा कि मैंने बताया, जब आप एकादशी का उपवास रखें या अगर आप नहीं भी रख रहे हैं तो एकादशी के व्रत का आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी अन्य ब्राह्मण जो कि योग्य हों को आप हमेशा खाना खिलाएं, दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को अन्न का दान देना चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करें। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन दूसरे का दिया अन्न ग्रहण कर लेने से फल पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि अन्न में पाप का वास होता है। तो आप किसी और से अन्न नहीं, पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर सख्त रूप से मना किया गया है। तो आप किसी और से मांगकर अन्न ग्रहण ना करें, बल्कि स्वयं खुद आप पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखें। और जब आप एकादशी के दिन सुबह उठें तो वहां पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपका एकादशी व्रत का उपवास रखा हूं, इसे सफल करिए। बहुत ही नियमित पूजा करनी है। और अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति है उसकी पूजा कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, फिर शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो आप श्री हरि के किसी भी इस रूप में पूजा एकादशी में करिए। यदि शालिग्राम है तो अभिषेक करवा दीजिए। दोस्तों एकादशी की पुस्तक में हर एक एकादशी के समय पर भगवान को लगाए जाने वाले भोग के अनुरूप कुछ ना कुछ भोग के बारे में बताया गया है। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी में आपको बादाम का और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो इसी तरह हर एक एकादशी में कोई ना कोई भोग है। जब दोस्तों आप एकादशी के दिन का फलाहार ग्रहण करें, सबसे पहले आप उसका भोग ठाकुर जी को श्री हरि विष्णु को लगाएं और उसके बाद उसमें तुलसी दल लगाकर या तुलसी का पत्ता रखकर उस भोजन को ग्रहण करें। ये एक तरह की औषधि है जो आपके शरीर में ऊर्जा देती है।
तो इस प्रकार दोस्तों आप पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से आप इस एकादशी व्रत की शुरुआत करिए। श्री हरि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे और आपके जीवन के सभी कठिनाइयों को जड़ से खत्म करेंगे। तो बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस भक्ति आभा चैनल को आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी व्रत और त्योहारों से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुराणों के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु सृष्टि की थकान से विश्राम हेतु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए तो चारों लोकों में शांति छा गई। देवता, ऋषि और मानव सभी उनके जागरण की प्रतीक्षा करने लगे। चातुर्मास के इन 4 महीनों में वर्षा और नमी के कारण धरती पर रोग, उदासी और आलस्य फैलता है। लोग व्रत, संयम और तपस्या का पालन करते हैं। फिर आया वो पावन क्षण, कार्तिक शुक्ल एकादशी का प्रभात। भगवान विष्णु की योग निद्रा पूरी हुई। देवताओं ने शंख, ध्वज और पुष्पों से उनका स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने मधुर वाणी में कहा, प्रभु, संसार आपके बिना स्थिर नहीं रह सकता। कृपया जागिए और सबको मंगल प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, अब पुनः धर्म, नीति और शुभ कर्मों का समय प्रारंभ होगा। उस क्षण से ये तिथि देवोत्थान एकादशी कहलाई। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।